विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे केंद्रीय बजट 2026 से विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत होती सोच और उत्तर प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले लाभ पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने समावेशी विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की अपनी कोशिशों को केंद्रीय बजट 2026-27 में भी जारी रखा है। सरकार की सोच है कि भारत को अगले 2 दशकों में एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट पेश किया गया जो देश के युवाओं, उद्योग जगत, किसानों, उद्यमियों, महिलाओं और राज्यों की विकास आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी बजट पेश करते हुए कहा कि विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि रोजगार, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक समानता का संतुलित विकास है। बजट 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार बताते हुए कहा कि ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। बजट में पूंजीगत व्यय में बड़ा इजाफा करते हुए सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है, जिससे देश के बड़े राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे तेजी से उभरते औद्योगिक और कृषि राज्य को सीधा लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं लाभों की जानकारी देते हुए कहा कि बजट में रिफॉर्म, ग्रोथ और फिजिकल डिसिप्लिन देखने को मिला है। किसान, युवा, महिला और गरीब सभी का ख्याल रखा गया है और एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। बजट में किसान, युवा, महिला और गरीब इन सभी पक्षों को, इन सबकी आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके यह बजट प्रस्तुत हुआ है। स्वाभाविक रूप से इस बजट के माध्यम से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति भी होती है। उसके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। इसमें मुख्य रूप से 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट का प्रावधान, नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए, ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ जोड़ने के लिए, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए, पैकेजिंग की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में यह यूपी जैसे राज्य को मदद करेगा और यूपी सर्वाधिक लाभ इसका ले पाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट को एक परिवर्तनकारी, दूरदर्शी दस्तावेज बताया। उन्होंने जोर दिया कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने नवाचार और बुनियादी ढांचे को लगातार प्राथमिकता दी है। ये केवल वित्तीय लेखा जोखा नहीं बल्कि मोदी सरकार का विजन का डॉक्यूमेंट, जो पिछले 11 वर्षों में जो भारत सरकार का बजट आया उसमें आम जन की सुविधाओं पर फोकस किया गया। साथ में देश में कैसे नवाचार हो, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, रोजगार सृजन कैसे हो, समावेशी विकास हो, आदि पर पूरा फोकस पिछला 11 साल के बजट में रहा। और इस वर्ष का बजट भी जहां एक और आम इंसान पर फोकस करता है, वहीं पे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का ब्लूप्रिंट भी इसको कहा जा सकता है। बजट में वाराणसी के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। हाई स्पीड कॉरिडोर के साथ ही सारनाथ में विकास की परियोजनाएं यहां पर पर्यटन विकास को बढ़ावा देंगी। बजट में किए गए ऐलान का वाराणसी के लोगों ने स्वागत किया है। यहां के रहने वाले उद्यमी आर.के. चौधरी का कहना है कि बजट संतुलित है और ये ग्रोथ इंजन को बढ़ावा देगा। वाराणसी के लिए जो भी घोषणाएं की गई हैं, वो न केवल इस शहर को बल्कि आसपास के जिलों को भी विकास में गति देंगी। बजट में बनास का नाम 2-4 बार तो आ जाता है, इस बार भी 3-4 बार आया। एक तो डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर वाला आ गया है। शिप्स की जो है यहाँ पर पटना में मरम्मत होंगी, जो शिप्स वगैरह यहाँ से जाएंगी। उसके सारनाथ को बढ़ाने के लिए अलग घोषणा कर दी गई है। प्लस इन्होंने कर दिया कि जो टेम्पल सिटीज है ऑल इंडिया की, उन टेम्पल सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रिलीजियस टूरिज्म बनास को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए।
बजट में ये भी स्पष्ट किया गया है कि युवाओं की भागीदारी के बिना विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 में देश भर के युवाओं से प्राप्त सुझावों को बजट की नीतियों में शामिल किया गया, जिनमें रोजगार सृजन, स्टार्टअप को समर्थन, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल अवसरों का विस्तार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की मांग प्रमुख रही। इस संवाद में लखनऊ के जयवर्धन गोयल और कानपुर की कीर्ति शुक्ला के सुझावों को भी शामिल किया गया है। लखनऊ के जयवर्धन गोयल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की और बताया कि उन्होंने बहुत सारे सुझाव सामने रखे थे, जिसमें से भारत विस्तार और लखपति दीदी से जुड़े सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। हमारे जो आइडियाज थे यूथ के, जो अटल युवा शक्ति जिसे आजकल प्रधानमंत्री जी जिसे बोलते हैं, तो हमारे बहुत सारे आइडियाज इनकॉर्पोरेट हुए, जिसमें से एक है भारत विस्तार। तो भारत विस्तार एंड इंटीग्रेशन ऑफ एग्री स्टैक जो है वो AI बेस्ड एडवाइजरी बनेगी हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के तरफ में एक स्टेप लिया गया है, जो इस बजट में मेंशन किया गया है। दूसरी चीज ये है कि जो लखपति दीदी स्कीम्स थी, अब वो शी मार्ट्स एंड FPOs के माध्यम से जानी जाएंगी और इसमें भी एक बढ़ोतरी दिखाई देती है। माननीय मंत्री जी ने हमें बहुत प्रेरित किया है कि कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को एक सही दिशा मिल रही है, साथ ही साथ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एक बूस्ट मिलेगा इससे। कानपुर की स्नातक छात्रा कीर्ति शुक्ला ने बजट के लिए दिए गए अपने सुझावों की जानकारी देते हुए बताया कि उनका एक आइडिया था कि मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर मेड इन भारत का निर्माण किया जा सके, जो कि उच्च गुणवत्ता की बात करे, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को सर्टिफाइड कर सके, आयुर्वेद के लेवल पे एक्सपोर्टर देश को बना सके, और ये सारे सुझाव बजट में लिए गए हैं। इसके साथ ही खादी प्रोडक्शन हैंडलूम इंडस्ट्रीज को मजबूती देने को लेकर भी उन्होंने सुझाव दिए थे, जिसे महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के तहत शामिल किया गया है। हमारा एक आइडिया था कि मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर मेड इन भारत का निर्माण किया जा सके, जो कि उच्च गुणवत्ता की बात करे, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को सर्टिफाई दे सके। हम लोगों ने बात की कि इंडिया आयुर्वेद में बहुत आगे है, तो हम उसको आयुर्वेद के लेवल पे एक्सपोर्टर बना सके, तो वही बजट में भी लिया गया है। बजट में वित्त मंत्री जी ने सीधा डायरेक्टली बोला कि शी इज प्रपोजिंग टू एस्टेब्लिश 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा। हमारा खादी प्रोडक्शन हैंडलूम इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करना भी उन्होंने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव के तहत उस फील्ड को स्ट्रेंथन करने की बात की है। ये मूवमेंट हम सभी यूथ के लिए बहुत गर्वशाली है और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। बजट के जरिए सरकार ने ईज ऑफ लिविंग के साथ ही अर्थव्यवस्था को दीर्घ अवधि के लिए मजबूती देने की कोशिश की है। भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए जिन क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी है, उन्हें शामिल किया गया है, जिसका लाभ आने वाले वर्षों में दिखेगा। ये बजट जहां देश को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा, वहीं उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सामाजिक विकास और निवेश के ज्यादा मौके देगा। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना केंद्रीय बजट 2026 से विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत होती सोच और उत्तर प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले लाभ पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।